हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10th और क्लास 9th के मैथ्स के सॉल्यूशन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या किए जाए, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट छोड़ दिए हैं, एक्सरसाइज सेकंड से स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट छोड़ने का रीजन ये था, आपको पता है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी पढ़ के उसका आंसर दे सकते हो। एक्सरसाइज हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया, 1.3 अभी हम कंप्लीट करने से पहले आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। याद रखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा करने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से कैसे आप बड़े बड़े संख्याओं को गुणा मिनटों में और सेकंडों में कर सकते हो ना। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये चीजें नहीं सिखाया जाता। जब भी हम सीखते हैं तो गुणा करने के बहुत लॉन्ग मेथड के बारे में सीखते हैं ना, अभी वही मेथड स्कूलों में सिखाया जाता है। सो भाई, आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इतना बेहतरीन गुणा करने की विधि सीखेंगे ना, जितना आपने लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। आप सोचते हो कि लोग इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन इतने आसान भाषा में कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यार, यहाँ पे आप एकदम छोटे से पोर्शन में, ठीक है, आप बड़ी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन याद रखोगे। ये आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, बिल्कुल याद रखिए। कभी भी लाइफ में जितना भी पढ़ लो आप आगे जाके, ठीक है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ना। तो अगर ये सीख लिए ना और आपके माइंड में ये चीजें एंटर कर गई पूरी तरह से, आप अंदर तक इसको क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो बिल्कुल ये लाइफ में कभी मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होगा आपकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये याद रखिए ना, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये सिर्फ 9th क्लास सोच के मत पढ़ना ना, आगे आने वाले समय में आपको 10th में, 11th में, 12th में हर जगह काम आएगा। और साथ ही साथ आगे चल के आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तब भी ये विधि आसानी से एप्लीकेबल होती है बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा करने की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, ये सीख लिए ना तो लाइफ झिंगा लाला है। मस्त मेथड है ना, ध्यान से चलिए। सबसे पहला मेथड है, वैसे तो चार पांच मेथड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड शायद ही कोई होगा ना। सबसे आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये जो मेथड बताऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। बाकी जो मेथड है उसके लिए कोई ना कोई रूल होगा, लेकिन इस मेथड के लिए कोई रूल नहीं है, सभी क्वेश्चन में लागू होगा। ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, और तिर्यक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, कटान का निशान, इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट का गुना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का गुना। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए से डी का गुना ये तिर्यक हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितने, बी से सी का। ठीक है, ये ऐसा ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अगर ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्व में ए और बी का गुना हो जाएगा। ठीक समझ में आया, इसका गुना इससे और इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ऊर्ध्व मतलब ये वाला साइन नीचे से ऊपर की ओर, और तिर्यक मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला साइन ये। तो ऊर्ध्व तिर्यक दोनों समझ में आया। चलिए, ये एप्लीकेबल कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है, अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ऐसा एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं ना इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर सीखोगे ना। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, 4 1, ठीक है, इंटू कितना है, 3 8। ये आपको मल्टीप्लाई में क्या है, 4 1/3 8 देखा। चलिए, 4 1 इंटू 3 8 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। ऊर्ध्व तिर्यक में सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर, ऊर्ध्व है तो इसको नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई हुआ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का गुना 4 से ना, ध्यान रखना ये ऐसा मल्टीप्लाई, और इसका गुणा इससे, 3 का गुणा 1 से। अब देखो, 8 चौके 32, ऊपर में लिख देना बेटा छोटा सा 32 हुआ, प्लस इसका 3 1 कम 3। ठीक है, 32 प्लस 3 कितना हो गया रे, 35। जो 35 है उसका 5 यहाँ पे लिखोगे, और 3 क्या बचा लोगे, कैरी। 3 क्या बच गया, कैरी। अब इसका देखो, फिर से इसका ऊर्ध्व मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कितना हो गया ये, 4 तिया 12, ध्यान में रखिएगा ना ऐसा। 4 तिया 12, 12 और 3 यहाँ का कैरी बचा हुआ है, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। ये हो गया आपका आंसर, 1558। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, बुक में एकदम ध्यान मत दो, बहुत सारा कचरा दिया हुआ है, उतना समझ में नहीं आएगा। सबसे आसान भाषा यही है ना। इसमें देखिए, 56 इंटू 82 कितना दिया हुआ है,
56 इंटू कितना दिया बेटा 82। ध्यान से ना, चलिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले ऊर्ध्व करना है ना, 6 दूनी 12, नीचे से ऊपर की ओर 12 का 2, हासिल है 1। याद रखना कैरी बचते जाए तो लिखते जाओगे ना, यहाँ पे कैरी नहीं बचा था इसलिए मैंने 8 बस लिखा ना, कैरी कुछ बचा था क्या, नहीं बचा था। अगर हासिल है बचे तो उसको बगल में लिखो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल है 1 बचा तो इसको मैं लिख दिया इधर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 5 का इसके साथ ना, ठीक, और 8 का इसके साथ, 5 दूनी 10, 10 को यहाँ पे लिख दो छोटा सा प्लस, 8 में चले 8 छक्के 48, ये देखो 48 लिख दिया। 48 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 58। ठीक है, एक कैरी बचा था तो 58 प्लस 1 कितना हो गया 59, कितना हो गया 59। ध्यान में रखिएगा ना, 59 का सिर्फ 9 लिखोगे यहाँ पे, हासिल है कितना बच गया 5, 5 को रहने दो इधर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40, 40 प्लस 5 45, ये हो गया आपका आंसर 4592। ठीक, ये होगा आपका आंसर, ध्यान में रखिएगा ये पूरा प्रोसेस ना। चलिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं आप, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9, क्या दिए एग्जाम्पल नंबर 9, 231 इंटू 425, 231 इंटू नीचे में कहता है बेटा 425, 425, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है भाई, ये 3 अंकों का मल्टीप्लाई है, कितने अंकों का 3। अब मजा आएगा, ये सीख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुश्किल से 30 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो, वो भी वर्बल माउस से ही ना, इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये टेक्निक मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लास्ट वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 5 से कम 5, लिख दिए। अब इसका गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इससे, ठीक है, और इसका गुणा इससे, और दोनों को जोड़ना, 5 दिया 15, यहाँ पे लिख दिया मैं छोटा सा 15, प्लस 2 एकम 2, 15 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 17, 17 का 7 यहाँ पे लिखोगे, कैरी कितना बचा 1, इस 1 को रख लो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से थोड़ा टेक्निक बदलेगा ना, इसमें क्या करना है आपको, मैं अलग से कलर मार्कर लेके आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको करना है 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 से ना, ये 5 दूनी 10, और ऊपर में लिखते जाना ध्यान से ना, 5 दूनी 10, ये लिख दिया मैं 10 प्लस। अब बीच वाले को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो, नीचे को ऊपर से ना ऐसा, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक, प्लस लास्ट वाले को फिर इससे मल्टीप्लाई करो ऐसा, 4 एकम 4। समझ में आया मैं क्या बोला, लास्ट लास्ट को जब तीनों अंकों का एक साथ करते ना, पहले एक अंक किया फिर कितना किया 2 अंक किया, ये लिख दिया मैं, ठीक। अब तीनों अंकों का एक साथ, 5 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 1 से, और 3 का गुणा 2 से, ठीक। लास्ट लास्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाले का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 दूनी 10 लिखा, 4 एकम 4 लिखा, और 3 दूनी 6, सभी को जोड़ लो एक साथ, 6 4 10, 10 और 2 20 हो गया है, और एक कैरी पहले से बचा है तो कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, 21 का सिर्फ एक लिखोगे, कैरी कितना बचा 2, वो रख लीजिएगा आप। उसके बाद ध्यान से ना, फिर से इसको क्या कीजिएगा, फिर से मिटा दीजिए, और फिर से अब पहले एक अंक किए, फिर 2 अंक किए, फिर 3 अंक किए, अब फिर से 2 अंक, इन दोनों का करो, ये फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, लिख दो ऊपर में, 4 दिया 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, हुआ 16, कितना बचता कैरी 2, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 18 का सिर्फ 8 लिखना है यहाँ पे ना, कितना लिखोगे 8, ओके। और कैरी कितना बच गया आप 1, 1 को ले चलो लास्ट में, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 9, ये आपका आंसर हो जाएगा ना, 9 8 1 7 5। आपको लगा होगा सर इतना बड़ा, इससे कम तो टाइम तो हमको इसमें लगता है, भाई समझा के बनाओ इसलिए ना, नहीं तो ये बहुत आसान है, आप वर्बली माइंड में कर सकते हो इन चीजों को, ज्यादा दिक्कत नहीं होता ना, आप सोचते नहीं, बड़े बहुत सारे लोग इसको माइंड में कैसे कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसे आसानी से माइंड में कर सकते हो ना, आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बस प्रोसेस ध्यान में रखना है ना। सबसे पहले क्या करना है, एक अंक का रहेगा, जब एक अंक से मल्टीप्लाई तो नीचे से ऊपर की ओर, जब 2 अंक आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 अंक आएगा तब भी लास्ट लास्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाले का डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना, फिर 2 अंक आएगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट में 1 अंक आएगा फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 98175 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये पूरा कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग एंटर करते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, प्रश्नावली कितना 1.3, 1.3, ये देखिएगा, ठीक। एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं,
प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन को कैसे करना है, ऊर्ध्व त्रियांग विधि से कर रहे हैं ना, कौन सा ऊर्ध्व त्रियांग विधि। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 दूने 6 लिखिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूने 4 और इधर 3 तिया 9, कितना हो गया 9 + 4 13, 13 का सिर्फ 3 लिखोगे और एक क्या हो जाएगा, हासिल ही चला गया, एक कहाँ चला गया, हासिल है। अब इनका फिर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूने 6, 6 और 1 7, 736 इसका आंसर होगा ना। सेकंड, सेकंड वाला फिर से लिखो, सेकंड क्या दिया आपको 44 और 52, कितना दिया बेटा 44 इंटू कितना दिया है 52। चलिए इसका भी आप कर लोगे, करो जल्द में, 4 दूनी 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 प्लस 5 चौके 20, 20 और 8 कितना हो गया बेटा 28, 28 का 8 लिखो, हासिल है कितना 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22 88 इसका आंसर है। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपके पास 92 37 ना, 92 इंटू 37, इसको भी वैसे करो, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63 प्लस 3 दूनी 6, 63 प्लस 6 69, 69 और 1 70, 70 का 0 हासिल आई 7, कितना बच गया हासिल आई 7 ना, ध्यान में रखिए हासिल आई 7 बचे। अब चलिए उसके बाद इधर 9 तिया 27, 27 प्लस 7, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना, 9 तिया 27, 27 प्लस 7 कितना हो गया 27 3 30, 30 और 4 34, कितना हो गया 34 0 4। तीसरा भी कंप्लीट, चौथा देखो, चौथा क्या है 55 इंटू 55, कितना हो गया 55 इंटू कितना हो गया 55। इसमें देखो 5 पंचे 25, 25 का 5 हासिल है 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, 50 और 2 52, 52 का सिर्फ 2 लिखोगे, 5 क्या चला जाएगा कैरी ना, ये सब मिटा दो, 5 किस में चला गया कैरी। अब इधर 5 पंचे 25, 25 प्लस 5 30, तो 30 25 इसका आंसर हो गया। पांचवा नेक्स्ट देखो कितना है 123 इंटू 321 ना, ये बड़ा है थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा 123 इंटू 321 ना, 321, चलो इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं ना ध्यान से, इन दोनों का पहले 3 एक कम 3, फिर इन दोनों का, पहले फर्स्ट वाले का फिर इन दोनों का, फिर तीनों का एक साथ, फिर इन दोनों का फिर एक का एक साथ, ये ध्यान में आपको प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो यहाँ पर हम किए हैं ना वही याद करना है। इन दोनों का करो 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, ये 8 को 8 यहाँ पे लिख दो। ठीक, चलिए ये मिटा दो, अब तीनों का एक साथ ना ध्यान से, इसका एक का इसके साथ एक एक कम एक प्लस, अब ऊपर नीचे 4 2 दूनी 4 प्लस, फिर लास्ट लास्ट वाले का 3 तिया 9, कितना हो गया रे 9 और 1 10 4 14, 14 ठीक है, 14 का सिर्फ 4 लिखोगे, हासिल है 1 बच गया। चलिए अब इन दोनों का करो 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, ये हो गया 9। ठीक है, हासिल है कुछ बचा क्या, नहीं बचा है ना, एज इट इज रहने दो। फिर इसका करो 3 एक कम 3, कितना हो गया 39,483, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको सब क्वेश्चन भर रहा होगा ना और सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। चलिए पांचवा हो गया, छठवां बड़ा वाला क्वेश्चन है ये 414, नेक्स्ट फिर क्या है बेटा 232 इंटू 232। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फिर से वही लास्ट वाले का ऊर्ध्व मल्टीप्लाई होता है 4 दूनी 8, ठीक है ये आपको पता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, एक बार और सिखा दे रहा हूं मैं, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 एक कम 2 यहाँ पे लिख दिया प्लस 4 दिया 12, 12 2 14 हो गया, 14 का सिर्फ 4 लिखोगे, हासिल है एक क्या हो गया बच गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, पहले एक का किए फिर 2 का किए, अब तीनों का एक साथ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई नीचे का ऊपर से। चलिए अब ऊपर में लिखते जाना ना, देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख दिया प्लस इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा ना 3 एक कम 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, 19 और एक हासिल बचा था, कितना हो गया बेटा टोटल 20, 20 का सिर्फ 0 लिखोगे, हासिल कितना बच गया 2, बाकी सब मिटा दो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में ना, ये सब रफ वर्क है बगल में कर लेना। अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये सब मिटा देना ना इसका, अब इन दोनों का एक साथ ना 4 दिया 12,
दो एक कम, दो। 12 + 2 कितना हो गया बेटा? 14। हासिल है कितना था? दो। तो कितना हो गया टोटल? 16। 16 का 6 हासिल है एक। ठीक है, याद रखना। हाँ, 16 का 6 हासिल है कितना हो गया? एक। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 और एक 9, कितना हो गया? 96,048। 96,048, ये इसका आंसर। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां भी हो गया, अब सातवां करते हैं ना। सातवां कितना दिया रे? सातवां 504 और 618। 504 इंटू 618, कर इसका मल्टीप्लाई। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सातवां नंबर में देख लीजिएगा इन दोनों का एक साथ। 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल आई 3। 8 जीरो में 0, 4 एकम 4, 4 + 3 कितना हो गया बेटा? 7। ठीक, अब इसका 3 अंकों के साथ। 8 पंचे 40, ओके। 6 चौके 24। ठीक, और ये तो 0 में 0 हो गया। 40 + 24 कितना हो गया? 64। 64 का 4 हासिल आई 6। ठीक, चलिए 6 बच गया। अब इसका 5 एकम 5, 6 जीरो में 0 हो गया। 6 5 कितना हो गया? 11। 11 का 1 हासिल आई 1 बचा बेटा। ठीक है, अब इसका 6 पंचे 30 और 1 31। ये जाएगा आपका 31, 14, 72। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। सातवां भी कंप्लीट। आठवां में चलते हैं। 812 और 453। ठीक है, 812 इंटू कितना है बेटा? 453। इसका मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6, 3 एक दिया ना, 5 दूनी 10, कितना हो गया रे? 13। 13 में सिर्फ 3 लेना है ना। 13 में क्या करना है? सिर्फ 3 लेना है। कैरी कितना हो गया? 1, ध्यान में रखिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 अट्ठे 24 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 कितना हो गया बेटा? 24 + 8। ठीक है, 24 36 दो 32, 32 और एक 33, 33 का 3 हासिल है कितना बच गया? 3। ध्यान में रखिएगा ना, सब जरूरी है। इसका फिर 8 पंचे 40 और 4 एकम 4, कितना हो गया? 40 4 44, 44 + 3 47, 47 का 7 हासिल है कितना बच गया बेटा? 4। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 8 चौके 32, 32 + 4 36, कितना हो गया? 36। ये लो इसका आंसर, ये लो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइज कौन सा? 1.3। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं बचा है ना। चलिए, आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा मेथड क्या हो गया, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज कौन सा पढ़ेंगे? 1.3 कंप्लीट हो चुका है, 1.4 पढ़ेंगे। उससे पहले उसके बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 1.4 में एंटर करेंगे, ताकि आपको आसानी से चीजें क्या हो, समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, फिर ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आते रहे आपको हर एक वीडियो का पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलते जाए, वो भी टाइम टू टाइम। और हाँ यार, आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, तो प्लीज यार, इतना अच्छा वीडियो बनाया, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज शेयर करने में कंजूसी मत करो। जितना बेहतर आप तरीके से शेयर करोगे ना, हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हम अगर मोटिवेट होंगे ना, तो यकीन मानिए मैं आपके लिए इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा ना, बहुत ही आसान भाषा में, कि आप विश्वास नहीं करोगे। सो प्लीज जितना हो जाता है यार, शेयर किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।